हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमें मसीह यीशु पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ अपने निकट आने का अधिकार दिया है। उसकी स्तुति हो। 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से उनके साथ संबंध रखें, उनसे प्रेम रखें, उन पर विश्वास करें और उनके पीछे चलें। जब यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई और क्रूस पर हमारे श्रापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, तब उनके बलिदान के द्वारा हमारे पापपूर्ण जीवन से हमको आज़ाद किया गया। उनके प्यार और क्षमा ने हमें नई सृष्टि बना दिया और हमें हमारे पूर्व में किए गए हर पापों, बुराइयों और अपराधों की गुलामी से आज़ाद कर दिया। हम रिडीम्ड और रेस्टोर किए गए, जैसा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कुलुसियों 1:13-14 के अनुसार उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब यीशु ने हमारे पापों और शापों का प्रायश्चित किया तो उनके बलिदान ने हमारे पाप करने की इच्छा से हमें मुक्त कर दिया। उनका प्रेम और क्षमा हमें स्थायी स्वतंत्रता देते हैं जो केवल यीशु के पास है। इफिसियों 1:19-22 में लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इस प्रकार यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिल गई हैं। परंतु यीशु मसीह में आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। पहली, वो हमें पाप के बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं, और दूसरी हमें इस चुनाव की आज़ादी देते हैं कि हम उस आज़ादी के उपहार को स्वीकार करेंगे या नहीं। यीशु में आज़ादी का अर्थ ये भी नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा। इसका अर्थ है अब पाप, दोष, भय और पुराने बंधन हमारी पहचान तय नहीं कर सकते। मनुष्य बाहर से स्वतंत्र दिख सकता है, पर भीतर से पाप, आदत, डर, अपराध बोध, लोगों की राय या अतीत का कैदी हो सकता है। परंतु सच्ची स्वतंत्रता किसी विचारधारा, धन या मनुष्य के प्रयास से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। सचमुच में आज़ादी का अर्थ है पाप की गुलामी से आज़ादी। रोमियो 6:14 के अनुसार, अब तुम पाप की प्रभुता में नहीं रहे, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप केवल एक गलत काम नहीं, वह एक शक्ति भी है जो मनुष्य को बार बार गिराती है। यीशु केवल पाप की क्षमा ही नहीं देते, वो पाप की शक्ति को, उसकी प्रभुता को तोड़ते हैं। दोष और अपराध बोध से आज़ादी। रोमियो 8:1 के अनुसार, अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहुत लोग क्षमा तो मांग लेते हैं, लेकिन भीतर से खुद को दोषी ही मानते रहते हैं। इसलिए यीशु में आज़ादी के द्वारा परमेश्वर ने जिस बात के लिए क्षमा कर दिया, उसे बार बार अपने ऊपर बोझ बनाकर ना उठाएं। जैसे जेल का एक कैदी यदि रिहा हो जाए, लेकिन जेल के दरवाज़ों के बाहर भी खुद को कैदी माने, तो वह आज़ाद होकर भी आज़ादी में नहीं जी रहा। भय और निराशा से आज़ादी। 1 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय कई रूपों में आता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर। उस डर से यीशु आज़ाद करते हैं। अतीत के जंजीरों से आज़ादी। बहुत से लोग पुरानी पहचान में जीते हैं, मैं कमज़ोर हूँ,
असफल हूँ, पापी हूँ, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम में नहीं पर मुझ में है। जो मुझ में है वो नई सृष्टि है। गलतियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। आज़ादी केवल बंधन से निकलना नहीं बल्कि नए जीवन में चलना भी है। यीशु ने हमें इसलिए आज़ाद नहीं किया कि हम फिर पुराने बंधनों में लौट जाएं, बल्कि हमें इसलिए आज़ाद किया है कि हम पवित्र जीवन जिएं, विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम पिता के वारिस हैं। वो हमारे राजा हैं और राजकुमार राजा के अधिकार प्राप्त करता है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। जो दूल्हे का है वो सब उसका भी है। ज़रूरत है कि हम सही रूप से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। राजकुमार राजा के राज्य को नुकसान न पहुंचाए, वरन राज्य का विस्तार करे। पुत्र पिता की महिमा को बढ़ाए, ना कि उसके निरादर का कारण बने। दुल्हन दूल्हे के सम्मान को बढ़ाए, ना कि उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण बने। हम आज़ाद किए गए हैं पिता, राजा और दूल्हे की बड़ाई करने और उसकी महिमा के लिए। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, अनलिमिटेड है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो स्वयं स्वतंत्र है, स्वयं आज़ाद है। इसीलिए वह चाहते हैं कि हम भी स्वतंत्र हों। परंतु अब प्रश्न है, क्या अन्य देवी देवता, मूर्तियाँ, मंदिर आज़ाद हैं? नहीं, उन्हें बनाकर बांध दिया जाता है। रीति रिवाजों में, परंपराओं में, कपड़ों से, सोने चांदी से सजाकर एक स्थान पर रख दिया जाता है। ना हिल सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कर सकते हैं। मनुष्य उनको बनाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। भजन 135 में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, उसका नाम सदा स्थिर है। जिस नाम से उसका स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। वह तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। वो किसी रीति रिवाज, परंपरा से बंधा नहीं है। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, उसे उठाकर ले जाना नहीं पड़ता। वो हमें ढूंढते हुए आता है, वो हमसे बोलता है, हमें विश्वास देता, हमारे साथ रहता और हमारा जीवन बदल देता है। हमसे कुछ लेता नहीं, पर अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपना अधिकार हमको देता है। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? यीशु में आज़ादी का अर्थ ये भी नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परंतु उसका अर्थ है समस्या रहे पर मैं उसकी गुलाम नहीं। मेरा अतीत है पर वो मेरी पहचान नहीं है। अब यीशु मेरी पहचान है, मेरी शान है। प्रलोभन आते हैं पर उनका मुझ पर अधिकार नहीं है। यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो हम यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की संतान के रूप में अपनाए जाते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त होते हैं और बंधन की बजाय अनुग्रह में जीने के लिए आमंत्रित होते हैं। यूहन्ना 8:32 में यीशु कहते हैं, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु में आज़ादी साधारण आज़ादी नहीं है, यह हाई लेवल का फ्रीडम है। बहुत से मसीह व्यवस्थाओं के द्वारा चलते हैं और उनको फॉलो करने के लिए कुछ नियम सेट कर रखते हैं। यदि वे नियम तोड़ते हैं तो वे गिल्टी और शेम महसूस करते हैं। ऐसे लोग अपनी शक्ति और नियम से अपनी लाइफ जीते हैं, परंतु यीशु उन्हें सब प्रयत्नों, सब अच्छे परफॉर्म से उन्हें आज़ाद करते हैं। वो सेट किए गए नियमों से नहीं बल्कि अपने प्रेमपूर्ण रिलेशनशिप में हमें रखना चाहते हैं। जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम हीन भावनाओं से, शर्म से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। हम अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते, पर परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। यही हमें आज़ाद करता है। परंतु स्वतंत्रता एक बार में नहीं आती, यह एक यात्रा है। हर दिन, हर कदम हम थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्र होते जाते हैं।
इसलिए हमें लगातार सत्य में बने रहना है, जो हमें भीतर और बाहर दोनों तरह से स्वतंत्र करता है। सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु ही दे सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम उस सच्ची स्वतंत्रता को चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना में अपने आप को प्रभु यीशु के सम्मुख रखें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह ही हमें छुटकारा दिला सकता है। इसलिए हम अपने बोझों को, कमजोरियों को और अदृश्य जंजीरों को और उन पुराने बंधनों को आपके कदमों में रखते हैं, जिन्होंने हमें बहुत समय से बांध रखा है। आप वो परमेश्वर हैं जो हर बंधन को तोड़ देते हैं, जो हमारे जीवन पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। प्रभु, अपनी पवित्र आग को हमारी हर एक रुकावटों पर उतारें कि हर बंधन इस आग से जल जाए। भय, निराशा, शर्म, असफलता का जुआ यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु, उन क्षेत्रों को भरें जहां हम अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। हम पुराने भार को नहीं उठाना चाहते। हम किसी प्रकार की कड़वाहट को अपने मन में नहीं रखना चाहते। हम अपने काम पर, अपने रिश्तों में, अपने धन पर आपकी आशीष को चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हमारा बोझ भारी हो जाता है, तब आपका अनुग्रह हमारी सहायता करता है। जो रास्ते बंद हैं, आप उन रास्तों को खोल सकते हैं, क्योंकि जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए हम इस स्वतंत्रता को ग्रहण करते हैं और घोषणा करते हैं कि ये समय हमारी बंधुआई से छुटकारे का समय है। हर मानसिक बंधन, आर्थिक बंधन टूट रहे हैं। हम हर हवाओं को अस्वीकार करते हैं और भरपूरी को ग्रहण करते हैं। शरीर की हर कमजोरी और बीमारी यीशु के नाम में टूट रही है। जो बिखर गया था फिर से बनेगा, जो भाग चोरी हो गया था फिर से लौट कर आएगा। अब हम यीशु के नाम में आज़ाद हैं। स्वर्ग हमारे पक्ष में है, स्वर्गदूत हमारे लिए कार्यरत हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन।